दीजिए यहाँ पर। वेट सर। तो फिलहाल इस मुकाबले पे आते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार। जैसे कि अभी आपने सुना कि ये जो हमारा गोल्ड मेडल कप है, इसके तीसरे सीजन के अनाउंसमेंट की डेट्स भी तय है। नाउ वी आर रेडी। यस सर, वी कैन स्टार्ट, वी कैन रिज्यूम। अंपायर सर, वी कैन कंटिन्यू। जी हाँ, तो चलिए इस मुकाबले पे आते हैं। बॉलर ये सतीश के लिए वाइड गेंद यहाँ पे आ जाएगा। S2 B2 बल्लेबाजी करती हुई और इस बार सीधे डाउन द ग्राउंड सिंगल यहाँ पे आता हुआ सतीश के द्वारा। चिराग अब स्ट्राइक पे हैं। क्या जबरदस्त ये माहौल रहा है आज, ये सीधा हाथ में गेंद। और बार बार हम वही बात कर रहे हैं, ये क्रिकेट नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए कि अगर यहाँ छाना है तो गोल्ड मेडल कप में आना है। सीजन 2 इज जस्ट डूइंग। फिलहाल चलिए अगले गेंद पे आते हैं। सतीश बढ़िया खेले हैं, सिंगल आ जाएगा। 1-1 2-2 रन से अभी शुरुआत होती हुई। और यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा गोल्ड मेडल कप सीजन 2 है, बहुत सारी एक्साइटमेंट्स के साथ भरा हुआ है। आज थोड़ा सा एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि आज थोड़े से लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, लेकिन सारे मैचेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत मज़ा आया है, हमारे दर्शकों ने एंजॉय किया है, हमारे जो लाइव दर्शक हैं उन्होंने एंजॉय किया है। इसी बीच पहला ओवर समाप्त हुआ है, टीम का स्कोर है 5 रन। हेमिल सतीश डाउन द ग्राउंड के लिए डॉट गेंद यहां पे आ जाएगा। ये जो चल रहा है ना, इस बार भी सीधा डाउन द ग्राउंड, सिंगल ही यहां पे आएगा। तो चिराग और सतीश की ये जोड़ी देखते हैं क्या कमाल कर पाएगी। इस बार बहुत जोर से बल्ला घुमाया, जोर से मारने का प्रयास वहां पे था, लेकिन जोर लय भारी है हमारे इस LESG गोल्ड मेडल कप सीजन 2 का। फिलहाल वाइट गेंद का इशारा यहाँ पे अंपायर का। अंपायर जब भी वाइट गेंद का इशारा करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि शाहरुख नजर आते हैं एकदम बाहें फैला के। पहली विकेट का पतन, वापस आना पड़ेगा चिराग को। डीजे दर्शिव शालेचा आए हैं, प्लेयर बहुत अच्छे हैं। गेंदबाजी इन्होंने इस सीजन में भी अच्छी की है, लेकिन बैटिंग से वो बल्लेबाजी नहीं आ रही थी। और यहाँ पे वो आते हुए बातें कर रहे थे कि आलोक भाई बल्ला नहीं चल रहा है। और लीजिए दर्शिव, मिलती हुई परफॉर्मेंस। पहली बॉल स्ट्राइक अच्छी की है, थोड़ा संभाल के खेलें, थोड़ा आराम से खेलें, बहुत ये बेहतर है ये। कितने बल्लेबाजों का तो कॉन्फिडेंस हम ही ला दें अकेले खिलाड़ियों का। हाँ, जो कोई परेशान हो रात को आइए हमारे पास बैठिए। सॉरी सर, ओवर हो गया। ओवर रूम नंबर कितना है हमारा? 112 नंबर। रात को आप लोग आ सकते हैं। मैं स्कोर बता दूं, 2 ओवर समाप्त हो गए हैं, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जी सर। 212 रूम नंबर में रात को मैच खत्म होने के बाद आप जितने दुखी पीड़ित लोग हैं, किसी तरीके की परेशानी है, 212 में आप लोग आइए। एक बार बॉलर का नाम बता दें। नवीन। दर्शिव को पिछले कई सालों से मैं खेलते हुए देख रहा हूँ, बिनमाल से होते हैं और अब क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं। हाँ, अंडर आर्म थोड़ा कम खेलते हैं, बॉक्स थोड़ा कम खेलते हैं। और दूसरे एंड से कप्तान साहब गए, पिछले मैच में इतना अच्छा खेले थे, इस दफ़ा जल्दी गए। और मैं आप सभी को बताऊं, देखिए दर्शिव जो इस टूर्नामेंट में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं ना, उसके 2 रीज़न है। एक तो इनको हनीमून पे निकलना है, मालदीव जो हैं, मालदीव बुक हो चुके हैं। सुमित वानी को पता यहाँ पे हैं क्या? हाँ,
कह रहे थे आलोक भाई यार शॉपिंग वॉपिंग बच्ची हुई, बोला तुम क्या कर रहे हो, बोलते बस सर इसके लिए तो जल्दी जल्दी इस टूर्नामेंट में पढ़ रहे हैं हम। ये खिलाड़ी बहुत शानदार है। बॉलिंग आपने देखा था पिछले मैच में भी बहुत जबरदस्त की थी, पहले मैच में भी अच्छा। जी भर जी हर एक मोमेंट्स को एंजॉय करें, जो भी ये वक्त है, जो भी ये टाइम है। ऑपोजिशन पूरा इनके साथ है, देखिए आप लोग अकेले नहीं हैं जयेश राठौर साहब। सो ये पावर ओवर जिसमें एक और सिंगल देखने को मिला। कुल मिलाकर इस ओवर में 5 सिंगल आए और एक वाइड रन आया। 6 रन जो डबल होकर 12 हो जाएंगे और उनसे 5 रन माइनस हो जाएगा। सो 12 - 5 7 रन जुड़ेंगे टोटल स्कोर में। स्कोर हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21। 3 ओवर्स 21। बॉलर का नाम एक बार बता दीजिए सर, उसके बाद स्टार्ट कीजिए ओवर। अंकित, थैंक यू। यस, अंकित जादव। वाइड हो गई ये। फिर से बड़े शॉट के लिए गए, लेकिन ऊपर नेट में गेंद लगते हुई सिंगल ही मिलेगा। और एक और विकेट। सुमित कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सुमित भाई। आपने मुझे बोला छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कौन कौन? जो बैटिंग कर रहा है अभी। नाम भी कुछ है, ले लो, शर्मा क्यों रहे हो? पता तो है सब। दर्शिव हैं, बड़ी उम्मीदें हैं दर्शिव से। अब तक बल्ला खामोश रहा है टूर्नामेंट में। और लीजिए अब ये बताते हुए कि आलोक भाई निराश नहीं करने देंगे आपको। दूसरा सिक्सर इनके बल्ले से आता हुआ दर्शिव सालेचा, थोड़े थोड़े अपने रंग में अब वापस आते हुए, थोड़े थोड़े। इससे बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये, इससे बहुत शानदार प्लेयर है, लेकिन कई बार होता है आप एक और आता हुआ मैस्कॉन इनोवेटिव लाइटिंग। रात को टूर्नामेंट होने के बाद आप लोग पधार सकते हैं मेरे रूम नंबर 112 में। क्या खास बात है आलोक भाई रूम नंबर 112 की? कल शाम तक तो लोग समझ रहे हैं कि वहां पर चेयर गर्ल्स का ठहराव था। आज की खास बात क्या है रूम नंबर 112 की? बस वो आने के बाद ही पता चलेगा, वो सस्पेंस है। माइक पर हर एक बात हम नहीं बता सकते, हम यूट्यूब पे लाइव हैं, 5 से 6 कैमरे हैं SR स्पोर्ट्स। राजू भाई तुरंत उसको प्रसारण करेंगे। कितने लोग? 4.5 लाख लोग। 4.5 लाख लोग लाइव देख रहे हैं, ऐसा सुमित वानीगोता बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। फ्रीड गेंद है, इस पर स्टंपिंग के रूप में आउट नहीं होंगे बैटर। सो डॉट रहती हुई ये गेंद। ओवर भी समाप्त हो गया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 37। अकेले दर्शिव सालेचा ही, अगर आप देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं दर्शिव के बारे में बात कर रहा हूँ इसके लिए, लेकिन थोड़ा दूसरे एंड से भी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो S2H स्ट्राइकर्स के जो और S2B2 के जो प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा आप लोग भी दिलकश कुछ अदा दिखाइए, सारे कुछ हिम्मत दिखाइए, साहस दिखाइए। इस मैच के बाद ALL ऑल चैलेंजर्स और गोल्ड मेडल एवेंजर्स का मैच है। कैप्टन्स रेडी रहिए टॉस के लिए। ऑल चैलेंजर्स एंड गोल्ड मेडल। इस समय स्कोर है 39। लास्ट ओवर है इन प्रोग्रेस। एक और सिंगल मिलता हुआ। पहला मैच आज का जो हमने देखा वो एप्पल लाइट ने 45 डिफेंड किया, 44 डिफेंड किया कुंदन जैसी एक अच्छी टीम के सामने। कुंदन की टीम जो सोशल साइट्स पे जो हमने ये देखा कि कौन सी टीम बेहतर कर रही है, आगे आएगी, वहाँ पे शायद अरमान कुंदन का नाम था। एक और सिक्सर आता हुआ दर्शिव के बल्ले से। अब दर्शिव जब भी वापस जाएंगे यहाँ से, टीम को तो खुश करेंगे, अगले एडिशन के लिए जो ऑक्शंस होने वाले हैं वहाँ पे भी अपना नाम बड़ा करेंगे और हनीमून इनका बहुत शानदार होने वाला है, एक बात तो गारंटी है। मतलब वो जो YouTube पे अगर मोहतरमा देख रही होंगी तो बाहें खोल के स्वागत के लिए खड़ी होंगी, आ जाओ मेरे शेर। नो बॉल है, क्या 2 के लिए जाएंगे? तुम भाग जाओ भाई, तुम तो पहले पहुंच गए। 2 रन्स की अगर बात करें, क्या 50 रन हुए? जी हाँ, 50 का आंकड़ा ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। अगर इन सभी रन्स 9 और
2 को जोड़ दें तो वो अब 53 पर पहुंचता हुआ टोटल स्कोर। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आलोक भाई क्या बात है, हनीमून की बहुत बातें कर रहे हैं, लगता है आलोक को अपने हनीमून की याद आ रही है। अब उन्हें क्या पता कि आलोक भाई ने हनीमून मनाया है या अभी बाकी है। ये कौन इसका है ये? खुलासा कर दें आलोक भाई। टोटल रन्स पर नजर डालेंगे कुछ और इस कहानियां- चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। टॉस सेरेमनी के बाद टोटल जो रन्स बने हैं 5 ओवर में वो हैं 54। टारगेट है 55 का। गोल्ड मेडल टीम के कैप्टन और ऑल चैलेंजर्स के कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए please। संकेत भाई फ्रॉम गोल्ड मेडल आगे आ जाएं प्लीज। एंड ऑल चैलेंजर्स की कप्तानी कौन कर रहा है भाई? आप भी पधारो सर, जो भी हैं आगे आ जाएं प्लीज। और दर्शिव सालेचा के अगर टोटल रन्स बताएं सो अरमान भाई एक बार काउंट करके बताएंगे दर्शिव ने अकेले कितने रन्स बनाए? 4 तो सिक्सर्स ही इन्होंने लगाए और इसके अलावा एक डबल और सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 सो 24 2 26 और 7 33 रन्स। टॉस के लिए मे आई प्लीज रिक्वेस्ट आर टॉस का बॉस ग्रेप लाइट से हितेश जी सुराना साहब, अगर वो नहीं है सो उनके बिहाफ पे कमेटी मेंबर कोई भी यहाँ पे हो, एलएसजी के कमेटी मेंबर कोई भी यहाँ पे हैं सो प्लीज आगे आ जाएं। अगर वो भी नजर नहीं आ रहे हैं तो आलोक भाई हमारे बीच में इस टूर्नामेंट में सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर जो है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, शाह सर आइए सर, आपके हाथों से टॉस कर लेते हैं, आप भी जुड़िए साथ में। और मैं चाहूंगा कि बातें करें क्योंकि हाँ उनको और परेशान कर रहे हो इस बेचारे। इंडस्ट्री के प्रतीश भाई शाह, रौनक भाई भी जुड़ेंगे, प्रतीश भाई आप भी जुड़ जाएं, नितेश भाई भी इस टॉस सेरेमनी में शामिल होंगे। ऑल चैलेंजर्स कैप्टन आ चुके हैं, टीम गोल्ड मेडल के कैप्टन भी पहुंचे। ग्रेप लाइट सो आर टॉस का बॉस स्पॉन्सर हितेश जी सुराना साहब जो लंच के हैं, और आज के लंच के जो स्पॉन्सर हैं वो एलईएसजी है। रौनक भाई यहाँ पे हैं, रौनक भाई के साथ नितेश भाई यहाँ पे हैं और ये दोनों कमेटी मेंबर, और साथ ही साथ प्रतीश भाई शाह यहाँ पे हैं, हमारे एलईएसजी के सबसे मोस्ट सीनियर प्लेयर। टॉस के लिए मैं कमेटी से रिक्वेस्ट कर रहा था लेकिन कमेटी ने अपना दिल बड़ा किया और कहा कि हमारे मोस्ट सीनियर प्लेयर्स को, बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें, आगे बुलाइए। सो नितेश भाई, रौनक भाई, सर के हाथों, हाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। प्रीतेश भाई आगे आए थोड़ा। सो गोल्ड मेडल एवेंजर से कप्तान बदल गए, संकेत भाई की जगह आप आ गए। सो और यहाँ पे ऑल चैलेंजर्स भी है हितेश पटेल एंड गोल्ड मेडल्स इस दफा मोन्टू जैन। मॉन्टू जैन। ऑल द बेस्ट कैप्टन्स। एक तरफ है ग्रेप लाइट और दूसरी तरफ गोल्ड मेडल, सो या तो गोल्ड मेडल कॉल करना है या तो ग्रेप लाइट। ओके चलिए, सो गोल्ड मेडल विल टेक द कॉल। सर यहाँ पे थोड़ा सा जी, यहाँ पे छोड़ दीजिए, बोलिए सर। गोल्ड मेडल इज अ कॉल फ्रॉम गोल्ड मेडल एवेंजर्स एंड ग्रेप लाइट आता हुआ। थैंक यू सो मच प्रीतेश शाह साहब। क्या कर रहे हैं सर? बॉलिंग फर्स्ट। ऑल द बेस्ट कैप्टन। एक बार हम सब साथ में आ जाएंगे ना, आ जाइए प्लीज। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। टॉस जीता है टीम ऑल चैलेंजर्स ने, पहले बॉलिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नितेश भाई, रौनक भाई एंड प्रीतेश शाह। सो टारगेट है 55 का। जिस किसी ने भी लंच ना किया हो वो अपना लंच जल्द से जल्द कर लें। 2:45 2:30 बज चुके हैं इस समय। 2:30 हो चुके हैं। लंच के जो हमारे पार्टनर हैं वो एलईएसजी, हमारी जो स्पोर्ट्स कमेटी है वही हैं। सो आज के और कल के दोनों दिन के, सो किसी का अगर लंच बाकी रह गया हो सो आप लोग जाइए लंच कीजिए। एक बार नॉन स्ट्राइक और बॉलर का नाम कंफर्म करें, फिर मैच की दूसरी पारी शुरू बॉलर करें। जयेश राठौड़ हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पे जो बैट्समैन हैं आप भी बताइए सर। Thank you, मोहम्मद खान, मोहम्मद भी खान भी। डॉट के साथ जयेश राठौड़ जी ने शुरुआत की है। टारगेट की अगर बात करें सो टारगेट 54 हो चुके हैं अरमान भाई। टारगेट जी हाँ, टारगेट है 55 रन्स। 54 बने, 55 का टारगेट है। ये फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। दर्शक की कई खासियत है, मैं एक तो बताना भूल गया आपको, फील्डर बहुत शानदार है। ये कई बार होता है ना कि कई फील्डर जो उनको फॉर्म चाहिए रहता नहीं रहते, थोड़ा सा जरूरत होता है कि आप उनको मोटिवेट करें।
जो अच्छे प्लेयर हैं वो हमेशा ही अच्छे रहते हैं। कोई एक आध दो मैच ठीक है आप इधर उधर होते हैं, लेकिन दर्शिव ने इस मैच में दिखाया अकेले खेले अपनी टीम के लिए। S2 B2 स्ट्राइकर्स के लिए अकेले ही स्ट्राइक करते हुए नजर आए। 4 या 5 सिक्सर्स उन्होंने लगाए। और जब ये बॉलिंग के लिए आएंगे आई एम श्योर कि आप इनकी गेंदबाजी और ज्यादा एंजॉय करेंगे, जिस तरीके से ये बॉलर भी हैं। विकेट मिलती हुई पहला ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी दिला दिया जय श्री राठौड़ ने। थैंक यू डीजे। देखिए 2-3 चीजें हैं जो आप अच्छा करते हैं। एक तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको अभ्यास करना है जो भी चीज कर रहे हैं। अगर दूसरी बात आप वो नहीं भी कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपको जो बेस्ट अवेलेबल आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, उसमें आप क्या बेहतर कर सकते हैं, किस प्लेयर का कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कौन से ओवर को कौन खेलेगा, ये सब प्लान। पिछले मैच में मुझे लगा मोनिक रजावत अगर थोड़ा सा बेटर कैलकुलेशन के साथ खेलते तो उनकी टीम के रिजल्ट कुछ बेहतर हो सकते थे। सुपर ओवर की बात फिर से मैं करूंगा, उस ओवर में उन्होंने स्ट्राइक पे आना ही नहीं सही समझा या कोशिश भी नहीं की। चिराग शाह गेंदबाजी के लिए पहला ओवर जयेश राठौर जी ने बहुत अच्छा किया। बल्लेबाजी में दीपक पटेल और उनके साथ में निकुंज पटेल दोनों ही टीम के ओनर। ओनर्स हैं। बेलुगा लायंस के ये टीम ओनर्स निकुंज जी पटेल, दीपक जी पटेल। आप तभी जीत जाते हैं जब आप किसी भी प्रोग्राम में आपकी भागीदारी, आपकी जो पार्टिसिपेंस है, जब आप वो हो जाती है आप वहीं पे जीत गए हैं। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे क्रिकेट हैं जो शायद 2-4 क्रिकेटर ऐसे खेल रहे हैं जो 2-4 महीनों में भी कभी उन्होंने बल्ला हाथ में नहीं पकड़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लिए, LASG के इस महफिल के लिए लगातार यही कोशिश की है कि किस तरीके से इंडस्ट्री को जोड़ के रखना है। सभी ने सपोर्ट किया है। सो सबका साथ सबका विकास, LASG का यही है पैगाम। अच्छा हिट, ये यहां पे रन्स मिलेंगे बड़े और अंपायर्स का इशारा आता हुआ मैस्कॉन के 4 रन्स। दीपक पटेल के बैट से ओवर समाप्त हो जाएगा। दूसरा 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेलुगा लायंस की अब नजर, इनके ओनर्स की नजर इस ओवर पे होगी। अब ये तीसरा ओवर हम सबको पता है, ये ओवर आपकी किस्मत को संवारने का काम कर सकता है। बेलुगा लायंस दर्शिव के पास ये जिम्मेदारी के सबसे इंपॉर्टेंट ओवर में वो आए। बेहतर गेंद। दर्शिव के लिए जो भी टीमें ऑक्शन करें ऐसे, या दर्शिव जैसे जितने भी खिलाड़ी हैं, सबसे अच्छी बात यह है ना कि आपको एक अच्छा ऑलराउंडर मिलता है। चांस एंड विकेट दिलाया खिलाड़ी ने और कॉन्फिडेंस लौटा जब बल्लेबाजी अच्छी हुई। और कहते हैं ना विश्वास है तो भगवान शंकर, नहीं तो कंकड़। सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर। विश्वास बहुत बहुत इजाफा करता है आपके प्रदर्शन में। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, अगर आपके पास विश्वास वापस आ जाए तो बहुत चीजें अच्छी होती हैं आपके लिए। बल्लेबाजी में आप देखिए जो उन्होंने अच्छी बैटिंग की, कॉन्फिडेंस और अच्छा आया और इस ओवर में गेंदबाजी बहुत बेहतर करते हुए दर्शिव सालेचा। और जी हाँ, अब इनको सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन मिल रहा है हनीमून से, सुबह से खुश हैं, एक्साइटेड हैं। और मैंने इनसे पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं वो भी जल्दी थी आपको हनीमून की, इसके लिए बोले कि भाई तीसरा दिन नहीं है, शॉपिंग भी करना बाकी रह गया है, तो निकल लो, कल संडे शॉपिंग कर लेंगे, मंडे निकलना है। सूत्रों के हवाले से खबर आई आधा मेरे पास, और ये सूत्र है कोई और नहीं, सुमित वानीगोता, घर का भेदी लक्का ढाए। सुमित वानीगोता भी बिनमाल से ही है। 3 ओवर कंप्लीट हुए। 3 ओवर के बाद स्कोर है 16 रन। 3 ओवर 16 रन, टारगेट है 55 का। सो अगर दर्शिव सालेचा की बेटर हाफ देख रही हैं, सो एक बड़ा सा हार फूल लेके, गुलदस्ता लेके वेलकम के लिए तैयार रहिए। इन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है, और इस मैच में अभी तक अगर कोई सबसे बेहतर प्लेयर नजर आया है दोनों टीमों से तो आप सब मानेंगे वो दर्शिव सालेचा है। फर्नीचर डाउन एंड आउट होते हुए अब नजर आ रहे हैं ओनर निकुंज जी पटेल।
ओ ये तो गेंदबाज ने कैच नहीं पकड़ा है, बॉल ने जाके उनको पकड़ लिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने डेयरिंग तो दिखाया ना, हिम्मत तो दिखाई, साहस दिखाया। ऑन हैट्रिक पर है गेंदबाज प्रियांक। और सर ये सर सर जयेश भाई राठौर साहब किस बात का इंतजार कर रहे थे? प्रियांक मेहता ने आपका क्या बिगाड़ा था? कुछ बाकी है क्या पहले पहले का? एम्पायर ये सिक्सर है राइट? एक बार confirm मैच कौन सिक्सर? थैंक यू। जयेश जी को जाना था उस कैच पे, शायद डबल माइंडेड में रह गए और यहां पे मुश्किलें अब बढ़ती हुई। 2 लगातार गेंदों में 2 सिक्सर्स। प्रियांक मेहता नाखुश होंगे। अच्छी फील्डिंग, थ्रो भी अच्छा। 2 सिक्सर्स के बाद सिंगल, जबरदस्त बल्लेबाजी। मराठी में कहावत है, मूर्ति लहान पर न कीर्ति महान। हेमिल कोठारी के लिए आप ये बात कह सकते हैं। बहुत घसा पीटा डायलॉग मुझसे मत बुलाया करो यार, जो आम हो जाए बात में करता ही नहीं। सुमित भाई मजा नहीं आता, जो हर कोई बोले वही आप भी बोलो, क्या मजा है? सो लास्ट बॉल इस ओवर की डॉट के साथ समाप्त हुआ ये ओवर नंबर 4। 3 ओवर में 16 थे, इस ओवर में 15 रन आए। 4 ओवर के बाद स्कोर है 31। अब 6 बॉल में चाहिए 24 रन। बेलुगा लायंस के लिए अगर पूरे टूर्नामेंट में किसी ने सबसे अच्छा क्रिकेट खेला है तो उन 2 या 3 खिलाड़ियों में मैं नाम जरूर रखूंगा जो इस समय स्ट्राइक पे आ रहे हैं। हेनिल कोठारी, हेनिल ने हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है बेलुगा लायंस के लिए। नो बॉल फिर से है। छोटा तीर घाव करे गंभीर, हेनिल कोठारी। कुछ नया। पांच गेंदों में चाहिए 20 रन। और मौका है कदमों का इस्तेमाल, और सक्सेस इज लाइक अ साइंस इफ यू हैव कंडीशंस। बजा लेंगे बेचारे को, बजा 4 ले। बॉल पे अब 14 रन चाहिए। 4 बॉल्स 14 टू विन। अरविंद पटेल सिंगल आता हुआ। अब 3 बॉल्स एंड 13 रन रिक्वायर्ड। कम ऑन हेमिल कोठारी, मौका है, दस्तूर है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और अभी नहीं तो कभी नहीं। थोड़ा ज्यादा आगे आ गए थे, जो पोजीशन में चाहिए था वो पोजीशन में आ नहीं पाया और भागो भागो 2 रन मिल गए। सो अभी भी तस्वीरें बाकी हैं, कहानी बाकी है और उम्मीदें बाकी हैं। बेलुगा लायंस के लिए 2 गेंदों में अब 10 की जरूरत है। 11 2 पे 11। 2 बॉल्स 11 रन। इस मैच में जान बाकी है, उम्मीदें बाकी हैं। क्या चौका या नहीं? अब अगर नहीं तो अब यहां पे 2 के लिए जा रहे हैं, आउट होंगे। सो अब 1 बॉल पे 10 की जरूरत। अब तो मैथमेटिक्स भी कह रही है कि 1 पे 10 कैसे बनेंगे। 2 पे जब 11 थे तो बन सकते थे। हाँ जी, हम लोग ना आशावादी बहुत हैं। अभी भी सर कह रहे हैं सर कुछ नो हो जाए, फ्लीट हो जाए, हो सकते हैं। क्रिकेट में तो हमेशा ये पॉसिबिलिटीज हैं। वेल प्लेड बेलुगा लायंस, बट हार्ड लक। एक बार जरा थैंक यू डीजे। हेनिल के लिए एक बार तालियां बजा दे प्लीज। हेमिल कोठारी के लिए वेल प्लेड। हेमिल अकेले पड़ गए थोड़ा सा। हेमिल फाइट किया उन्होंने, अच्छा सपोर्ट किया हेमिल के साथ जिन्होंने खेला उन्होंने भी, अंकित जाधव ने। लेकिन कांग्रेचुलेशंस दर्शिव, S2B2 स्ट्राइकर्स। बहुत हो गया, सब हो गया सतीश भाई। नया मैच शुरू होगा तब आप लोगों से जुड़ेंगे। तब तक के लिए डीजे वाले भाई ओवर टू यू। थैंक यू डीजे। दर्शिव सालेचा आ जाए ग्राउंड में प्लीज। दर्शिव सालेचा आए प्लीज। हम ये वाले कैमरे से कैप्चर करेंगे भाई। दर्शिव भाई आइए, यहाँ भैया। फॉर्म लौटा और सही समय पर लौटा। सिर्फ क्रिकेट की बातें करेंगे।